विश्वास है कि नए आवास हमारे कर्मयोगियों और उनके परिवार के जीवन में नई खुशियां और नई उम्मीद लेकर आएगी। साथियों, आज देश में जहां भी बीजेपी की सरकार है, हर राज्य में, हर गांव, हर शहर में लोगों को किसी न किसी योजना का लाभ जरूर मिल रहा है। हमारे जो गरीब परिवार हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो मजदूर और किसान हैं, जो छोटी मोटी नौकरी करने वाले मेरे भाई बहन हैं, सरकार उन सब के लिए कुछ न कुछ जरूर कर रही है। मैं आपको हमारे रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले साथियों का उदाहरण बताता हूं। इनका हमारे रोजमर्रा के जीवन में कितना महत्व है, ये हमने कोरोना काल के दौरान अनुभव किया है। ये वो लोग हैं जिन्हें एक जमाने में अपनी रेहड़ी तक किराए पर लेनी पड़ती थी। छोटा कारोबार करने के लिए 1000-2000 रुपये तक भी उन्हें किसी दूसरे से ऊंचे ब्याज पर लेना पड़ता था। लेकिन हमारी सरकार ने इन साथियों का दर्द समझा और उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों को अपने काम के लिए आसान लोन मिलने लगा है। दिल्ली में भी रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले करीब 2 लाख साथियों को इस योजना से करीब 350 करोड़ रुपए की मदद मिली है। साथियों, मुझे अभी इन रेहड़ी पटरी वाली कुछ बहनों के साथ संवाद करने का अवसर मिला। वो किस प्रकार से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, उसका विस्तार सुन के बड़ा मन गर्व से भर गया। साथियों, इसी दिल्ली में कभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड केवल अमीर लोगों के पास होते थे, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। आज रेहड़ी और ठेले पर काम करने वाले साथियों के पास भी क्रेडिट कार्ड की सुविधा पहुंच रही है। सरकार ने रेहड़ी पटरी वाले साथियों के लिए स्वनिधि क्रेडिट कार्ड देने का अभियान चलाया है। अब उनकी जेब में ही क्रेडिट कार्ड होगा, जिससे वो अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग कर पाएंगे। अब से कुछ देर पहले यहां मंच पर मुझे कुछ बहनों को ये स्वनिधि क्रेडिट कार्ड देने का अवसर मिला है। ये स्वनिधि क्रेडिट कार्ड गरीब के स्वाभिमान का नया माध्यम बन रहा है। साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं देश की अपनी करोड़ों बहनों के साथ एक और खुशी साझा करना चाहता हूं। कुछ साल पहले हमने संकल्प लिया था कि हम देश में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। बहुत लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई कि देश के गांव में गरीब महिला लखपति दीदी बने, ये मोदी चुनाव जीतने के लिए नई नई बातें बताता रहता है। बहुत भला बुरा कहा गया था, बहुत मजाक उड़ाई गई थी, भांति भांति के सोशल मीडिया पर खेल चल रहे थे। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मेरी माताओं बहनों में कितना सामर्थ्य है। अगर उनको अवसर दिया जाए तो वो कैसे कैसे नई नई सिद्धियां हासिल कर सकती हैं। मुझे आज खुशी के साथ कहना है कि देश ने
3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है। 3 करोड़ से अधिक बहनें अब लखपति दीदी बन चुकी है। साथियों, दशकों से गांवों में हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। और इसलिए हमने इन बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा, बैंकों से जोड़ा, उन्हें नई ट्रेनिंग, नए अवसर और बाजार के जोड़ने का काम किया। आज देश में 10 करोड़ से अधिक बहनें ऐसे समूहों से जुड़ी हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को लाखों करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिली है। इसका परिणाम यह है कि आज गांवों की नारी शक्ति आत्मनिर्भर बन रही है, अपने परिवार की आय बढ़ा रही है और लखपति दीदी बनकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत मजबूत कर रही है। साथियों, हमारी बहनों की इसी सफलता ने हमें एक नया संकल्प लेने की प्रेरणा दी है। 3 करोड़ लखपति दीदी, ये असंभव लगता था, लेकिन साकार कर दिया। अब सरकार ने तय किया है कि देश में 3 करोड़ लखपति दीदी और नई 3 करोड़ जोड़ दी जाएगी। यानी 3 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी। आज हम संकल्प ले रहे हैं 3 करोड़ और दीदी लखपति दीदी बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की नारी शक्ति के आशीर्वाद से यह संकल्प भी जरूर पूरा होगा। भाइयों और बहनों, आज जब देश अपनी माताओं, बहनों, बेटियों की सिद्धियों का गौरव गान कर रहा है, तब मैं दिल्ली वालों के साथ, देशवासियों के साथ एक पीड़ा भी साझा करना चाहता हूं। ये पीड़ा है, ये दुख है, दिल को गहरी चोट लगी है, जो मैं आज देशवासियों के सामने, दिल्ली वासियों के सामने मैं व्यक्त करना चाहता हूं। आज देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का घोर अपमान किया है। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी।
लेकिन राष्ट्रपति जी और उस कार्यक्रम का, आदिवासियों के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का, आदिवासियों का गौरव करने के बजाय टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के यह अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया। वो स्वयं आदिवासी समाज से आती है। संथाल आदिवासी समाज के विकास के लिए उन्होंने चिंता की है। टीएमसी सरकार ने उस कार्यक्रम को बदइंतजामी के हवाले कर दिया है। साथियों, ये राष्ट्रपति जी के अपमान के साथ साथ देश के संविधान का भी अपमान है, देश के संविधान के स्पिरिट का भी अपमान है, लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। जिन्होंने जीवन के संघर्ष से तपकर ऊंचाइयां हासिल की हैं, ऐसी हर बहन बेटी, ये उसका भी अपमान है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, अहंकारे हतः पुष्टः समूलम च विनश्यति, यानी अहंकार में चूर व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः नष्ट हो जाता है। मैं आज देश की राजधानी से आप सभी के बीच ये आह्वान कर रहा हूं कि एक आदिवासी राष्ट्रपति का गौर अपमान करने वाली टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता टीएमसी को एक नारी के अपमान के लिए, एक आदिवासी के अपमान के लिए और देश के महामना राष्ट्रपति के अपमान के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। देश भी कभी माफ नहीं करेगा। देश का आदिवासी समाज भी कभी माफ नहीं करेगा। देश की नारी शक्ति की कभी माफ नहीं करेगी। साथियों, हमारी संस्कृति हमें हर वर्ग का, हर विचार का सम्मान करना सिखाती है। हमारी संस्कृति हमें अपनी विरासत पर गर्व करना भी सिखाती है। इसी प्रेरणा से आज हम दिल्ली की विरासत के संरक्षण का काम भी कर रहे हैं। बीते वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने विकास भी और विरासत भी इस मंत्र के साथ दिल्ली के अनेक ऐतिहासिक जगहों को और बेहतर करने का काम शुरू किया है। दिल्ली में अनेक नए स्थल भी बनाए गए हैं। देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीरों के सम्मान में नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। नया संसद भवन, कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन और सेवा तीर्थ, ये सभी 21वीं सदी के भारत की नई सोच को दिखाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही भारत मंडपम में ऐतिहासिक ग्लोबल एआई समिट हुई। भारत मंडपम
और यशोभूमि जैसे स्थान दुनिया को भारत की संस्कृति, भारत के व्यापार और भारत की क्षमता से परिचित कराने का बड़ा माध्यम बन चुके हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय और युगे युगिन भारत संग्रहालय जैसे नए म्यूजियम भी दिल्ली की पहचान को और मजबूत करने जा रहे हैं। साथियों, दिल्ली भारत की ऐतिहासिक यात्रा का शहर है और आज यही दिल्ली देश के एक नए दौर की साक्षी बन रही है।